ओम शांति। आज है 21 अप्रैल 2022। आज सद्गुरुवार के दिन हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में ये बता रहे हैं। बाबा मेन पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। दूसरों को भी बांटते रहो और अल्फा और बे का परिचय देते रहो। बाबा ने ये भी आज कहा कि स्थायी याद में रहने की सहज विधि है, सब संबंध छोड़ के चलते फिरते बाबा की याद करो। सब कुछ अल्फ हवा लेकर बादशाही लेनी है, पोता मेल रखना है, बाप और वर्षे की याद में रहना है और उल्टी चलन नहीं चलनी है। और बाबा कहते हैं कि अंदर की कमी निवारण करो। मायाजीत बनने के लिए इस कमजोरी को आप हटाओ, नहीं तो ये कमजोरी रहेगी तो मायाजीत आपको बनने नहीं देगी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा करके शक्तिशाली आत्मा बनो योग के प्रयोग द्वारा। कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। और बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं। शांति और धैर्यता से शक्ति को विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक बनो। और मातेश्वरी जी की मेन पॉइंट में मातेश्वरी जी ने कहा है कि अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा के साथ योग लगाने से मैं पवित्र आत्मा बन जाऊँगी और मुझे बनना है। तो आज देखो बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस शाकाहारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। आज बाबा मुरली के सार में कहते हैं, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फा और बे का परिचय देते रहो। बाबा ने कहा कि बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फा और बे का परिचय देते रहो। आगे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उनको सबको बोलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। तो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हुए है वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदेशीर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। बाबा कहते कि बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है, बुद्धियोग क्यों टूट पड़ता है? बाबा ने कहा तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बैठाती है तो मज़ा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? यह तो बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते कि योगी कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। यूँ तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह से ही देह के जो संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि मन मना भव मध्याजित भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। मन बना भव और मध्याजित भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो आप निरोगी बनोगे और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। दो वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अल्फ और बे यह है दो वचन। अल्फ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम बच्चों को पोता मिल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। बाबा कहते पोता मिल रखना चाहिए, यानी चार्ट रखना चाहिए कि हम बाबा को और वर्षे को कितना याद किया।
आगे बाबा ने कहा कि सब कुछ अल्फ के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर गीत भी बनाया है। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, उसी समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजा ही मिलती है तो गदाई का काम क्यों करे? बाबा ने कहा, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते, योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा है कम भी भूल जाते हैं। बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद ठहर नहीं सकती है। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते, इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नर्क बन गया। बाबा कहते, कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलने से ही तो बुद्धि को ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए ये बहुत सहज है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं। बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल मेरे परमधाम पहुंची हूँ, जो बाबा का और हमारा घर है। गोल्डन कलर की दुनिया में जहाँ कर्म नहीं, संकल्प नहीं, उसी जगह बाबा में मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं सब शक्तियाँ लेके बाबा को टच करके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो हम धारण करेंगे। बाबा धारणा की फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, अपना सब कुछ अल्प के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता में रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरा धारणा का पॉइंट है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं, अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि कमजोरी आप में होगी, उस कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वह कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रखें, अब नहीं तो कब नहीं। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा कि शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों का समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। मातेश्वरी जी हम बच्चों को कहती है, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असूल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्मबंधन में आ गई है और फिर से वो याद आने से इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्राप्त प्रारब्ध है। अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। ओम शांति।
आज बाबा ने कितने देखो अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।